बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान होंगे जी। तो आज हम इस तरह के सिंपल और इजी डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, 13 इंच तक तकरीबन बन के आया है। कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं वो भी वीडियो में आगे हमने बताया है। इसमें कितनी वूल लगी है वो भी वीडियो में बताया है। तो वीडियो को जब भी देखें पूरा देखा करें, फिर आपका कोई भी सवाल नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम लोग वूल के बारे में भी बताते हैं, कुरेशिया के बारे में भी बता देते हैं, और इसकी माप कितनी है वो भी बता देते हैं। तो वीडियो को जब भी देखा करें पूरा देखा करें, कोई भी राउंड कोई भी स्टेप मिस ना किया करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज के हम इस डिज़ाइन में बनाएंगे टेबल रनर स्मॉल साइज़ में। तो यहाँ पर वूल जो है ये 4 प्लाई की है, और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इसके नीचे से ये क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 4 चेन बनाकर इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से दरमियान में एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन जाएगी। अब ये जो धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये राउंड शेप में आ गया। फिर यहाँ पर देखें ये 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर बना लिया और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 यहाँ पर चेन बना ली और इससे 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के बराबर डबल क्रोशिया की काउंट होगी, और ये वाला डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। फिर यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया में लास्ट वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना लिया। अब इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखिए इस 3 चेन के बराबर काउंट होगी,
ये वाला डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। फिर आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, फिर अगले राउंड में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो 2 राउंड हम और बना के इसको कंप्लीट करते हैं। ये 2 चेन इसी तरह से रहेगी और ये वाले 2 डबल क्रोशिया सेम इसी तरह से हम इसमें बनाते जाएंगे, बाकी सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो दो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड में और बना लेती हूँ, फिर आगे हम इसकी किनारी बनाना शुरू करेंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने और वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक हो गया जी। तो देखें इस तरह से हमने यहाँ पर इसके 7 राउंड टोटल बना लिए हैं। 1 से शुरू किया था, 2 बनाए, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर देखें 7 डबल क्रोशिया हो गए। हर मर्तबा लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 2 चेन बना ली, इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिर्फ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अभी आप इसको बनाते जाएं। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन इसी तरह से रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, अगले राउंड में 8 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आगे हम इसकी किनारी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चौथा इसका दरमियान वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनको हम इसी तरह से बना लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से टोटल ये 2 4 6 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके चौथे वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से सिंपली डबल क्रोशिया का ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसकी डिज़ाइन जो है वो आगे शुरू करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच किया था इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, 1 ये 2। इस तरह से पहले वी स्टिच बनाया, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, 1 2 3 4 4 चेन, फिर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा जैसे हमने ये वाला बनाया था। अब यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो देखिए एक मर्तबा हमने वी स्टिच बना लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5वें वाले के ऊपर फिर से वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। एक मरतबा वी स्टिच, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर वी स्टिच, फिर दो, फिर डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में देखें इसी तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया होने चाहिए और यहाँ पर देखें वी स्टिच बनाया, यहाँ पर वी स्टिच बनाया
और सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया हमारा इजाफी बच गया था, जो कि हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, बाकी इसमें 4 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर हम 4 चेन बना ली है। लास्ट में हमारे 1 2 3 4, अब इनको छोड़ के यहाँ पर देखिए ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा, जैसे हमने ये वी स्टिच बनाया था सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा, जैसे हमने ये वी स्टिच बनाया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 1 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 4 6 और ये 8, टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इस वी स्टिच के दरमियान में वी स्टिच ही बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई ये। अब लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आगे पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर, एक चेन बनाने के बाद अब ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया और इस वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इन दो में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। तो इस तरह से टोटल देखें 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 और ये 11। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और इसी तरह से आप इसको बना लें। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये हो जाएगा। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2
तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है। आप बहनों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद आखिरी राउंड बनाते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली, यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इस गैप में बल देकर यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर बल देकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे वी स्टिच के दरमियान में। यहाँ से 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन, यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल देकर इसी वी स्टिच के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो 3 मरतबा से ये पीकोट बना लिया। अब यहाँ से इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल दिया 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तीसरे वाले के ऊपर यहाँ पर 7 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इन 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दिल की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से बल देकर इस वी स्टिच के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से पीकोट बन जाएगा। और इसी वी स्टिच के दरमियान में डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी वी स्टिच के दरमियान में डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी वी स्टिच के दरमियान में ये आखिरी डबल क्रोशिया बना देंगे। इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 मरतबा। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से ये दिल की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। आप बहनों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर हम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 13 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और यहाँ पर इसकी वूल जो लगी है तकरीबन 80 ग्राम तक इसकी वूल लगी है।
तो आप जब भी वूल लेकर आएँ थोड़ी सी ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि अगर बच जाए बिखेरे, अगर कम हो गई तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि कलर वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है, या कोई वूल बारीक होती है, कोई मोटी होती है, उस हिसाब से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।